हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेस। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी शादी के 10 साल बाद कंसीव किया आईवीएफ के थ्रू, और मैंने आईयूआई भी करवाया। अपना एक्सपीरियंस जो भी रहा मेरा इस प्रोसेस में वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किसी के साथ अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसको शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आपको आईवीएफ कब करवाना चाहिए, क्या सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको आईवीएफ के साथ जाना ही है। देखिए, जब हम इनफर्टिलिटी के टाइम से निकल रहे होते हैं ना, जब हमें कंसीव नहीं कर रहे होते, तो सबसे ज़रूरी बात पहले तो ये है कि हमें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर की हमें हेल्प लेनी चाहिए। हम उनसे जाके मिलें कि हमें अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं सबसे पहले तो। और ये अपने दिमाग से बिल्कुल चीज़ निकाल लीजिए कि हर एक को आईवीएफ की ज़रूरत है, ये बिल्कुल नहीं है। हर एक की देखो बॉडी में, बहुत सारी वीडियोस में यही कहती हूँ कि हर एक की जो बॉडी है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब जो प्रॉब्लम मुझे है वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपको हो, या फिर जो आपको है वो मुझे हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को हो। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऐसे ऐसे हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, रेगुलर नहीं है हमारे पीरियड्स, तो क्या हमें भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी? और कुछ कहते हैं कि हमारा एएमएच लेवल लो है, या फिर हम 2 साल से हस्बैंड वाइफ पहले तो एक साथ नहीं थे, अभी 6 महीने से एक साथ हुए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या हम सीधा आईवीएफ पे चले जाएं? कुछ पूछते हैं कि आईवीएफ कितनी जल्दी हो जाता है, जैसे हमें बहुत जल्दी है बच्चे की, तो हम सोच रहे हैं कि हम सीधा आईवीएफ की करवा लें। तो देखिए, अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आईवीएफ किन प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करता है, ठीक है। पहले तो अगर आपका एएमएच लेवल लो है, एएमएच लेवल क्या होता है कि जो लेडी के बॉडी में एग्स बनते हैं, है ना, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी अगर कम है, अब इनकी क्वांटिटी कम कब होती है? जैसे ही हमारी जितनी हमारी एज बढ़ती जाएगी ना, उतनी उतनी इनकी एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती जाएगी। अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है तो इसमें आपको आईवीएफ की जांच की जाएगी। पहले आपकी पूरे टेस्ट किए जाएंगे। देखिए, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो ना, सबसे ज़रूरी ये है कि आपको आईवीएफ के लिए ये नहीं है कि आपको देखना है कि ये आजकल बहुत मार्केट में इसका बहुत नाम है तो इसके पास चलते हैं। देखो, आपको वहाँ पे जाके ये नहीं कहना कि मुझे आईवीएफ करवाना है। आप अपनी हिस्ट्री उनको बताओ, आप अपना देखो, अपना बताओ पूरा कि मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर आपको जो जो टेस्ट करने को बोलते हैं, सबसे पहले आप वो टेस्ट अपने क्लियर करवाओ। उससे पता चलेगा कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको नॉर्मल कंसीव हो जाएगा, या फिर आपको आईयूआई करवानी पड़ेगी, या फिर आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। उसके बिना आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। कई बार लड़की बिल्कुल ठीक होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लड़के में स्पर्म काउंट कम होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और भी वो बहुत सारे टेस्ट करते हैं। वो अगर उनको लगे कि नहीं लड़की तो ठीक है लेकिन लड़के में प्रॉब्लम है, तो कई बार वो हस्बैंड को मेडिसिन दे देते हैं जिससे उनकी जो स्पर्म काउंट है या उसकी क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है और आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हो। मेरे ही नोन में हैं, उनके स्पर्म काउंट बिल्कुल जैसे हमें पता चला जब बात हुई, लेकिन तब वो एकदम हो गए कि ये क्या हो गया कि अब मेरे कभी बेबी नहीं हो सकता। तो फिर डॉक्टर ने उनको नॉर्मल मेडिसिन दी, उन्होंने खाई और उनके नॉर्मल कंसीव हो गया। 2 बच्चे हुए उनके, बहुत नॉर्मल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। अब आप ये मत सोच के बैठो, क्योंकि आजकल जगह जगह सब जगह आपको, कहीं भी आप शहर में घूम रहे हो, आपको सब जगह पे ना आईवीएफ के बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े आपको बैनर्स लगे हुए दिखेंगे। और अगर मैं भी इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। जब मेरे भी कंसीव नहीं हो रहा था तो सबसे पहले मुझे यही दिमाग में आता था कि चलो यार मैं भी आईवीएफ ही करवा लूँ, वैसे तो कंसीव नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, जिनको बहुत जल्दी होती है बच्चे की, वो कहते हैं कि चलो भी आईवीएफ करवा लेते हैं, इससे तो एकदम से बच्चा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे आईवीएफ मैंने 2019 में शुरू किया, 2022 में जाके मुझे प्रेगनेंसी हुई, और इसमें बहुत छोटी आधा आईवीएफ मेरा हो गया, आधे के लिए मैं 1.5 साल तक मैं लटकी रही, ठीक है। अब सबसे इसमें करवाना किसको चाहिए?
अगर आपकी डॉक्टर ने आपके टेस्ट किए हैं उसमें आपकी यूट्रस अच्छी नहीं है तो आपको IVF की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको डॉक्टर बोल सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है या फिर आपको जैसे PCOD है तो आपको डॉक्टर IVF के लिए बोल सकते हैं। अगर आपकी एग क्वालिटी बहुत कम है या फिर क्वांटिटी बहुत कम है तो आपको डॉक्टर IVF के लिए बोल सकते हैं। आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है तो आपको डॉक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो कि डॉक्टर आपने तो बोला था कि मेरे एग्स की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी नहीं है, फिर आप मेरे एग्स के साथ कैसे IVF करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 5 एग्स बने थे। लड़कियों के बनने को 10-10 अंडे बनते हैं, 15-15 बनते हैं, जितने भी आपके एग निकलते हैं। अब देखो अगर हम IVF के लिए जा रहे हैं, हम इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि हमारे चाहे एक बच्चा ही हो जाए, तो डॉक्टर कह रहे हैं अगर एक बच्चा ही तुम्हारे एग से हो जाए तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम थोड़ा सब्र करो। देखो जैसे आपको आपकी डॉक्टर बोलती है ना, उसकी बात को सुनो। ये मत सोचो कि डॉक्टर अपने पैसे बनाने को बोल रही है, कभी ऐसा नहीं होता। हाँ मैं मानती हूँ मेरे साथ भी IUI का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, मुझे अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, लेकिन यही हमारी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलो। अब देखो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जो तो जेन्युइन लोग हैं वो मुझसे बात करो इंस्टाग्राम पे, जो दिल्ली NCR में रहते हैं। अगर हो सकता है तो आप मेरे वाले डॉक्टर को मिलो, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बिल्कुल भी आपका फालतू का खर्चा नहीं करवाते और उनको कोई भी लालच नहीं है किसी चीज़ का कि मैं अपने पैसे बना लूँ। वो आपकी बॉडी देखते हैं। कई बार क्या, अभी मुझे किसी का मैसेज आया था कि मेरा इतने बार IVF, 4 बार पता नहीं उनका IVF फेल हो गया, तो डॉक्टर तो फिर बोल रहे हैं कि 5वें बार भी करो। देखो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो बात अलग है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर की सुनो। मुझे पता है इसमें इतना खर्चा होता है, मैं सच बता रही हूँ। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, जो छोटी दवाइयाँ होती हैं 500 की दवाई पर एक पत्ता जो होता है 10-10 गोली का, वो 500-500 का आता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ में ये तो मेरी चीज़ें मेरे साथ गुजरी हैं, है ना। अब यहाँ पे ये ज़रूरत है कि आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसके साथ ज़रूर जाओ और जैसे डॉक्टर आपको बोल दिया आप वैसे करो। लेकिन जब हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो फिर हमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, है ना। अब देखो कई बार आप सिर्फ इस चीज़ के लिए ही IVF को करवाने की कोशिश करते हो कि आपको बच्चा जल्दी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करनी कि हाँ मैं बस फटाफट मुझे बच्चा मिल जाएगा, ऐसा भी यार बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, अगर आप 35 से ऊपर हो तो आपको देर नहीं करनी है। आपको अपनी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अगर उन्होंने IUI या फिर आपको IVF बोला है तो ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को और ज़्यादा ख़राब मत करो। ये ना हो कि आप देसी दवाइयाँ खाते रहो या फिर ऐसा कुछ करते रहो जिस वजह से आप फिर जब आपका एंड हो, जब आप कह रहे हो कि नहीं अब तो मैंने IVF करवाना है, तब जो उम्मीद थी वो भी कम हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता। और ये भी बिल्कुल नहीं है कि हर जो लड़की है, हर लेडी है उसको IVF की ज़रूरत है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अगर आपकी यूट्रस अच्छी नहीं है, अगर आपके अंडों की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो डॉक्टर आपको IVF की सलाह देते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरी एज थी 30 थी मेरी एज तब, ठीक है। तो मुझे देख लो, मुझे फिर जाके 32 में कंसीव हुआ, तो फिर मेरे जाके बेबी हुआ। अब जब मैंने अपना टेस्ट करवाए थे तब मेरी कितनी थी 28-29 तब होगी। तभी मेरा बता रहे थे कि मेरा जो AMH लेवल था, जो मेरे अंडे जितने जो बनते थे उनकी क्वांटिटी थी या क्वालिटी थी, वो उसका जो पॉइंट आता है वो था 0.45 था, ठीक है। तो तभी मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि बेटा अगर जितनी जल्दी हो सके तो IVF करवा ले, नहीं तो आगे जाके ये और भी दिक्कत देगा। तो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बोला है तो ज़रूर उसकी बात सुनिए। मैं ये नहीं कहती कि आप, मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, आप अलग अलग डॉक्टर की सलाह लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगता है, जो डॉक्टर आपको ठीक लगती है। मैं आपको ये बात बताती हूँ, देखो जो ना इस चीज़ से निकले होते हैं ना, उनको इस चीज़ के बारे में ना बड़ा कुछ पता होता है। अगर आपके नोन में कोई और लड़की है या फिर कोई आपकी फ्रेंड है, कोई है जो इस चीज़ से निकली है, अगर आपको वो बोल रही है ना किसी चीज़ के बारे में, तो ज़रूर उसकी बात सुनना, इग्नोर मत करना, आपके लिए मुश्किल होगा। तो क्या पता आपको IUI से ही बच्चा हो जाए, क्या पता आपको सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह, मेडिसिन से ही आपको बच्चा हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी को ही IVF करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी
इस बात से ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। मुझे कमेंट आया था, 2-3 कमेंट आए थे कि हमें IVF करवाना है, हमारी एज बहुत कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जल्दी से बच्चा हो जाए। तो उनके लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको IVF कब करवाना है। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है, आपको लगता है कि इसको किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।